गुर्दे इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा हैं और इसके बगैर तो कोई सिलसिला हो नहीं सकता इंसानी ज़िंदगी का। इसलिए अच्छी सेहत के लिए जो आपकी किडनीज़ हैं इनका हेल्दी होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग जो गुर्दों की बीमारियां हैं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और फिर जब एक बड़ी बीमारी की सूरत में या जानलेवा बीमारी की सूरत जब शक्ल इख्तियार कर जाती है ये तो फिर उसके बाद हमें होश आता है और फिर बहुत लेट हो चुके होते हैं। दुनिया भर में एक रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन हर साल 25 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो कि किडनी फेलियर का भी शिकार हो सकते हैं या इनसे रिलेटेड जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं वो उनको हो जाती है और अपनी जान गंवा बैठते हैं। और पाकिस्तान में भी द काइंड ऑफ फूड वी हैव, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव, आई थिंक पाकिस्तान में ये तादाद सबसे ज़्यादा ही है वैसे। बिल्कुल, मरीजों में इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1.25 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं और आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। सो हमने सोचा कि इस इंपॉर्टेंट दिन के ऊपर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़रूर बात की जाए। डॉक्टर अक्लैन हैदर हमारे साथ मौजूद है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज वर्ल्ड किडनी डे ऑब्वियसली और किडनी की जिस तरह से हमने बात भी की और आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लाइफस्टाइल है या दीगर मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। दुनिया की तो स्टैटिस्टिक्स की बात की, पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बड़ा नंबर है जिसमें लोग शिकार भी हो रहे हैं बहुत सारी मुख्तलिफ अमराज का और लोगों को पता भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है और लाजमी तौर पर जो आपने अभी अपने इंट्रो में बात की है कि गुर्दे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा हैं। आज जो वर्ल्ड किडनी डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि जितनी तेज़ी से ये बीमारी ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है तो इसके बारे में आगाही देना, इसके सेमिनार करना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हर किसी न किसी तरीके से लोगों तक पैगामात दिए जाएं कि गुर्दों की सेहत के हवाले से क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, वैसे तो पूरी दुनिया में 850 मिलियन से ज़्यादा ये तादाद है मरीज़ों की। अच्छा, पाकिस्तान में ये तादाद मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ के करीब तकरीबन पहुंच चुकी है। मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर 7वां या 8वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। जहाँ तक अमवात की बात करें तो पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 30,000 के करीब जो अमवात हैं वो गुर्दे की बीमारियों की वजह से हैं। अब दुनिया के स्टैटिस्टिक उसके हवाले से बात करूं तो अगर आप की उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो 50% ये लोग गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होने के रिस्क फैक्टर पे हैं। अच्छा, अगर आपकी उम्र 64 साल से 75 साल तक है तो मैं सिर्फ मर्द और ख़वातीन की रेशो आपको बताता हूँ कि 64 साल से 75 साल के जो मर्द हैं हर 5वां मर्द इस बीमारी में मुब्तला होगा। ओके, और हर चौथी खातून यानी कि 1 in 5 एंड 1 in 4 ये मर्द और ख़वातीन का सूरत हाल तो है। ख़वातीन में रेशो ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा बनी, देखिए आप अंदाज़ा करें। अब जहाँ तक बात है कि वजूहात इसकी वो सबसे पहले पता होनी चाहिए और फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन से लोग रिस्क के ऊपर हैं। ठीक है, तो फिर ही हम इसके बचाव की तदाबीर कर सकते हैं। क्या वजूहात हैं, किन फैक्टर्स से ये बीमारी हो सकती है गुर्दों की? इट्स अ कॉमन क्वेश्चन बट ये हमें अवेयरनेस देनी है, आप प्लीज जरा एक्सप्लेन। सबसे बड़ी वजह दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी डायबिटीज़, और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में भी हर तीसरा या चौथा शख्स इस वक्त शुगर की बीमारी में मुब्तला है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर है शुगर के हवाले से। अब ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर को ही ले लेना तो ये दो वजूहात गुर्दे की बीमारियों की 60 से 70% वजह है। इसके बाद गुर्दे में पत्थरी का बन जाना, फिर दवाइयों का गैर जरूरी इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। अच्छा, खास तौर पर पेन किलर्स का इस्तेमाल। ये गुर्दे की बीमारी, ये गुर्दे की बीमारी जिनको है उनके लिए तो समझें कि ये गुर्दे की बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे और जिनको नहीं भी है तो वो रिस्क पे चले जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन दवाइयों का इस्तेमाल, हमारे यहाँ तो एक रवाज है ना कि दर्द हुआ तो आपने टैबलेट पकड़ के खा ली और बिल्कुल आप अपने मुआलिज से मशवरा नहीं करते कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो हर दवाई हर मरीज के लिए मुख्तलिफ होती है। फिर कुछ विरासती अमल हैं, ये वजूहात हैं। अब सबसे बड़े रिस्क पे कौन से हैं? सबसे पहले कि जिनको मैंने बताया कि शुगर है उनको आपने सालाना टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है, फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अच्छा, सबसे बड़ी वजह जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि जो स्मोकिंग करते हैं, किसी ज़माने में तंबाकू नोशी हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, लेकिन अब साइंस रिसर्च वाज़े तौर पर यह बता रही है कि गुर्दे की बीमारियां जो हैं वो तंबाकू नोशी वाले मरीज जो
लोग हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। मोटापा, ओबेसिटी, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी गुर्दे की बीमारियों के लिए। फिर आपने लाइफस्टाइल की बात की कि देखें हम इस वक्त इंतहाई बैड लाइफस्टाइल में जा चुके हैं कि जहाँ पे कोई एक्टिवनेस, कोई वर्जिश, वॉक, इसका कॉन्सेप्ट इस मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और जहाँ तक डाइट की बात है तो जो सबसे अनहेल्दी डाइट है ना वो हम खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट, अभी आपने गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स के हवाले से बात की। नॉर्मली यहाँ पे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जी 10 दिन आपने मेडिसिन खाई, किडनी स्टोन्स खत्म हो गए, ऐसे मैजिकल हकीम बैठे हुए हैं। और फिर कॉम्प्लिकेशंस उसकी बाद में होती हैं और लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि उनके किडनी में स्टोन्स हैं अनटिल अनलेस उनको उसकी शदीद पेन ना हो। सो इस हवाले से भी बताइएगा कि ये क्या मामला है और लोग जो इस तरह से मिसकंसेप्शन है या इसको क्लियर कीजिएगा। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। गुर्दे की बीमारियों के बारे में ना एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, साइलेंट किलर। ये खामोश कातिल है। अच्छा, यानी कि शुरू की स्टेज में तो आपको इसकी अलामत भी नहीं होती। अब जहाँ तक गुर्दे की पथरी की बात है, गुर्दे की पथरियाँ मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं और कुछ उनमें से इकसाम ऐसी हैं कि जो किसी न किसी हर्ब्स या किसी चीज़ से मेल्ट तो हो सकती हैं, लेकिन अगर वो दूसरी इकसाम है जो मेल्ट नहीं हो रही। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन और प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम अपना जो मेडिकल चेकअप या किडनी का फंक्शन या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के ये तो देखते ही नहीं है कि हमारी जो स्टोन है उसकी लोकेशन क्या है, क्या उसने गुर्दे को ब्लॉक किया हुआ है। देखें, अगर तो गुर्दा आपका पेशाब की नाली में स्टोन की वजह से ब्लॉक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसको फौरी तौर पर आपको इंटरवेंशन करा के उस स्टोन को रिलीव करा के गुर्दा बचाना है। प्रॉब्लम जो मिसकॉन्सेप्शन की ये है कि कोई होम्योपैथिक खा रहा है, कोई जो हर्ब्स की मेडिसिन खा रहा है, कोई एलोपैथिक ले रहा है, लेकिन वो पीछे अपना एक्चुअल सिनेरियो तो देख ही नहीं रहा कि क्या गुर्दे की वो जो ब्लॉकेज है वो रिलीव हुई है या नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि बस हमने दवाई खा ली और हम ठीक हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा किडनी ठीक चल रहा होता है, इसलिए आपको अलामत नहीं होती हैं। कई पेशेंट हैं वो जब 4-5 साल के बाद किसी और वजह से जब अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो मालूम ये पड़ता है कि वो जो गुर्दा ब्लॉक हुआ था उसका तो फंक्शन अब खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, वो रिवर्स नहीं फिर होगा। एक अभी बात ये भी कही जाती है ना, किसी ने कहा तो लाइटर नोट के ऊपर ही होगा, लेकिन मुझे सही भी लगता है कि इस वक्त ठीक वही है जो अपने टेस्ट नहीं कराता। जो भी आप टेस्ट कराएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगा, और पाकिस्तान में तो ये है ही, क्योंकि तमाम बीमारियां आपस में इंटरलिंक्ड है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम भी अल्लाह ने ऐसा रखा है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू एनी सर्टन ऐसी कोई हैपनिंग जो कि उसके मेयार के मुताबिक ना हो। गुर्दों में अगर कोई बीमारी आपके पनप रही है या पल रही है, हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड्स, क्या हमें कोई सिग्नल मिलता है ऐसा जिसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल जिगर के बारे में कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर जिगर। गुर्दों का ऐसा कुछ है जिससे बॉडी रिस्पॉन्ड करे और हमें फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका चंद एक अलामत बताता हूँ। अगर कोई भी घर में छोटे बड़े किसी को भी ये अलामत आएँ तो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किडनी के मुतल्लिका डॉक्टर से मिल के टेस्ट करा लेने चाहिए। सबसे पहले आपके चेहरे पर अगर सोज आ रही है, ठीक है, और आपके पाँव या टांगों पर अगर आप अंगूठे से दबाएं और गड़ा पड़ जाए या सोजश आपको महसूस हो, तो चेहरे पे सोज का आना, टांगों या पाँव पे सोज का आना, ये सलामत से कान खड़े होने चाहिए। दूसरी, रूटीन में हम यूरिन पास करते हैं तो थोड़ी सी झाग बनती है जो कि चंद सेकंड में डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रही है कि जिस तरह सर्फ की झाग बनती है और वो स्टे करती है, ये पहली अलामत होती है कि आपके गुर्दे के फिल्टर डैमेज हो गए हैं और वहाँ से प्रोटीन का इखराज हो रहा है। मज़े की बात ये बताऊं कि यहाँ पे अगर आप ब्लड का टेस्ट कराएंगे ना किडनी फंक्शन का, वो आपको नॉर्मल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यूरिन कंप्लीट टेस्ट है जो हेल्प करता है कि वहाँ से प्रोटीन आ रही है। तो सोज का पड़ना, ज़्यादा पेशाब का झाग बनना, उसके बाद आपकी जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है आप खून की कमी का शिकार होते हैं। रंग पीला है, कोई वजह समझ नहीं आ रही कि खून की कमी क्यों है, गुर्दों के बारे में सोचें। आपको नौजिया यानी मतली वाला दिल होना, चेहरे पे पीलाहट आ रही है, पीलाहट आ रही है, उससे थकावट होगी। फिर यह है कि आपका मतली वाला दिल रह सकता है। जैसे जैसे गुर्दे की फंक्शन कमज़ोर पड़ता जाता है आपको उल्टियाँ आ सकती हैं। सांस का फूलना, आप थोड़ा सा चलते हैं, उठते बैठते हैं, सांस फूल जाता है। ये चंद एक अलामत हैं जहाँ पे अब मैं बताने लगा हूँ कि सिर्फ एक यूरिन कंप्लीट टेस्ट ठीक हो गया, एक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का ये किडनी फंक्शन है। अब देखें ये 4 टेस्ट हैं
जो कि तमाम सरकारी अदारों में फ्री या बिल्कुल कम कीमत पे हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट भी कोई अफोर्ड करता है तो ये बहुत ज़्यादा कीमती टेस्ट नहीं है, लेकिन साल में एक दफ़ा जरूर करें। अगर ये टेस्ट एक नॉर्मल हेल्दी जितने भी लोग हैं वो भी करा के देख लें। तो जो आपने बात की है ना कि जी जिसने टेस्ट नहीं कराया वही ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से लें कि फिर खुदा ना खास्ता जब वो बीमारी अंदर पल के और फिर वो बम ब्लास्ट होता है, क्रिटिकल स्टेज से पहले पकड़ पहले तो अर्ली आप डिटेक्शन करें, अर्ली उसकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर अली सकलैन हैदर, थैंक यू। आपने बड़ी एक सिर्फ यहाँ पे फिक्रा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कि मेरे हर प्रोग्राम का एंड इस पे होता है, कि ये जो बातें हैं इसको अपनाएं। सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान के। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, इतना डिटेल आपने गाइड किया। वर्ल्ड किडनी डे है जी, अपनी किडनीज की हिफाजत करें, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा है बहुत सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन भी बहुत सारी चीज़ों का सलूशन है।